फिर भी मैं न्यायक देव हूं। सत्पुरुष के योग में रहकर सत्पुरुष के अंतर आत्मा को छूकर निकलने वाली चैतन्य की पुकार का श्रवण कर संसार से सिमटने लगे, वही आत्मार्थी है जो संसार से अब पार होने को तैयार है, जिसकी मोक्ष की उड़ान अब भरनी ही है, जिसने संसार को सिमटने के लिए ऐसा अपूर्व पुरुषार्थ प्रारंभ किया जो भीतर में समाने को अब तैयार है। चैतन्य की पुकार सुनते सुनते चैतन्य परमात्मा में स्थिर होना ये कैसे? संसार को सिमटने लगता है। भाव अत्यंत सूक्ष्म है। पुकार तो सुनता है ज्ञानी की, वाणी तो सुनता है आत्म सिद्धि शास्त्र की, मगर आत्म सिद्धि शास्त्र को सुनते समय संसार बढ़ाया है, फैलाया है। ये वाणी जो सुनाई देती है वहां से अपने को सिमटना, ऐसा सिमटना कि जब वाणी का ज्ञान होता हो तब जो भीतर में ये मान्यता है कि मैंने वाणी को जाना, यह ज्ञान जो जानने का कार्य करता है, यह ज्ञान वाणी को जानता है। वाणी तक ज्ञान का फैलाव देखा, यह संसार का फैलना है। और जिस समय यह अनुभव हो कि वाणी ज्ञान में जानने में आती है, उस समय यह ज्ञान ही तो है। यह वाणी का ज्ञान नहीं, वाणी से रिश्ता टूटे। यहां क्या हो रहा है उस पर जोर दे, बाहर में कैसी वाणी गूंज रही है उस पर नहीं। और यहां भीतर में तुम जब जानो कि यहां तो जानना जानना जानना, यह कार्य सहज हो रहा है, यह परिणमन सहज हो रहा है, तब तुम्हारे ज्ञान का परिणमन ज्ञान को जानने रूप होता है। तब ज्ञान वाणी रूपी ज्ञेय उस ज्ञेय तक न फैला, सिर्फ कल्पना में फैलता था, सत्य नहीं था कि ज्ञान किसी भी ज्ञेय में जाकर वहां मिले, वहां तक फैले। आत्मा की अनुभूति होती है तो अनुभूति होते ही ज्ञान 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 जो ज्ञेय में फैला ही नहीं, मैं संसार में कहीं नहीं फैला। इसे ही कहते हैं एक न्यायक देव में निवास। इसे ये कहते हैं कि ये वाणी बाहर में चलती है, गुंज होती है बाहर में, मगर भीतर में जैसे सुरक्षित, जहां वाणी भी गुंजे मगर यहां भीतर में उस वाणी की स्पर्शना भी न हो। वाणी की स्पर्शना तो दूर, वाणी के विकल्प की भी स्पर्शना न हो, ऐसा ज्ञान स्वरूप। यह ज्ञान स्वरूप का तत्व विचार करने के लिए यह अवसर आया। ज्ञान का तत्व विचार यह चैतन्य तत्व विचार है।
ज्ञान का तत्व विचार, ज्ञान तत्व का स्वरूप समझना। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की ऐसी दशा है। मुनि धर्म अंगीकार करते हैं। उस समय भी जो परम कृपालु देव की अंतर की भावना थी, मगर राग की दीवार ये पड़ोसन का साथ न मिला। मगर भीतर में परम कृपालु देव की जो दशा है, वह दशा अज्ञानी नहीं समझ सकता। तुम्हें पता भी नहीं, ईडर के पहाड़ पर परम कृपालु देव लगता है बाहर में लंगोट पहन करके बैठे हैं। जैसे एक टूकी एवी नानी एवी पोतड़ी पहेरेली छे। रात को वहां आत्मा के ध्यान में लीन होते। तुम वहां देखने गए थे, उन्होंने लंगोट, उन्होंने वस्त्र पहना है, या बीच में कितनी बार उस वस्त्र को उतार दिया। कितनी बार वे निर्वस्त्र हुए। उनकी अंतर की दशा उन्हें पता भी नहीं। ऐसी परम कृपालु देव की दशा थी। जब तुम्हारे जैसे साधक सत्संग में लीन होकर परिवारजनों को भूल जाते हो, वस्त्र याद न आता हो, तो परम कृपालु देव जैसे महापुरुष, उनकी दशा अलौकिक थी। द्रव्य लिंग तो मेरा कार्य नहीं है, मगर भाव लिंग यह भी मेरा कार्य नहीं है। ऐसी मुनिराज की अंतर की दशा है। द्रव्य लिंग ये बाहर में व्रतादि पालन करने की क्रिया और व्रतादि पालन करने के विकल्प, उन विकल्पों में ये ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान, ये ज्ञान तो कहीं भी नहीं है। और ये द्रव्य लिंग तो दूर, भाव लिंग, वो द्रव्य लिंग में विकल्पों को भी द्रव्य लिंग की श्रेणी में डाल देना। देह की क्रिया, चार हाथ जमीन देखकर चलने का जो विकल्प आता है, उस विकल्प को भी द्रव्य लिंग की श्रेणी में डालना। वह भी द्रव्य लिंग। और आत्मा में जो वितराग परिणति प्रकट हुई है, वह भाव लिंग। और वह वितराग परिणति भी मैं नहीं, कैसी होगी वह दशा, जिस दशा में वितराग परिणति रूप सहजता ऐसी प्रकट हुई कि न बैर विरोध, जो भी ज्ञेय जानने में आए सहज ही जानते हैं। न राग न द्वेष, सहज स्वीकार। इस पर्याय में स्वीकार, अगली पर्याय में स्वीकार, अगली पर्याय में स्वीकार, अगली पर्याय में स्वीकार। ये स्वीकार तो होता है, मगर फिर भी उस जिस पर्याय में स्वीकार होता है, उस पर्याय में यह भी स्वीकार है कि मैं त्रिकाली ध्रुव न्याय, जो अनादि अनंत, और ये पर्याय ज्ञान का ज्ञेय, ये पर्याय भी पर ज्ञेय है, स्वज्ञेय नहीं है। ऐसी वितराग परिणति, यही तो उदासीनता है ज्ञानी की। उदासीनता का अर्थ यह नहीं कि वितरागता, उदासीनता का अर्थ कि वितरागता को जानने वाले ज्ञान में ज्ञान की सत्ता का स्वीकार, और वहां वितराग परिणति को भी न देखना। ऐसी ध्रुव न्यायक देव की दृष्टि, हे ज्ञान दीपक, ये दृष्टि सम्यक दृष्टि है, जहां ध्रुव न्यायक का जोर। परम कृपालु देव ने यह स्वरूप स्वयं ने जाना, समझाया। समझाना
ये तो उनके योग का कार्य था। कैसी अद्भुत होती है सद्गुरु और शिष्य की दशा। सुनाना अभी त्रणेय योग एकत्व थी वर्ते आज्ञाधार। शिष्य की वह दशा कि तीनों योग के एकत्व से, तीनों योगों से वह गुरु की आज्ञा में वर्तता है। गुरु के चरणों में ये अर्पण किया। और कैसी होगी वह गुरु की दशा। शिष्य ने मन, वाणी और काया गुरु को अर्पण किया और गुरु ने मन, वाणी और काया अर्पण कर दिया शिष्य के हित के लिए। ये दोनों की देह की क्रियाएं और दोनों सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा गुरु के चरणों को छूता है शिष्य। सम्यक दृष्टि ज्ञानी शिष्य हो तो वह शिष्य की दशा भी ऐसी जैसी गुरु की। वह दशा ऐसी है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही जामनगर के स्मशान में एक दृश्य देखा था। उस दृश्य से मुझे गुरु और शिष्य का स्वरूप स्मरण में आया। वह दृश्य था स्मशान में, सोनापुर। वहां एक साथ अनेक चिता जल रही थी और मुर्दे तैयार थे जलने को। उससे पहले भी मुर्दे जले थे। पहले से ही जो मुर्दा जल चुका, राख हो चुका, मगर थोड़ी थोड़ी राख वहां नीचे है। फिर दूसरा मुर्दा आया, दूसरा मुर्दा जला और दूसरे मुर्दे की राख भी पहले मुर्दे की राख को छूती तो है। कैसा सहज संजोग कि राख पहले से थी, दूसरी राख उसके ऊपर। और मेरे साथ ज्ञान दीपक था। उस ज्ञान दीपक को मैंने यही कहा कि जैसे वहां राख और राख का योग होता है, एक पहले से ही राख के परमाणु और फिर राख के परमाणु, राख पर राख। और जैसे हम दूर से देखते हैं कि वहां राख के ऊपर राख, जैसे दूर से देखते हैं, सिर्फ जानते हैं वहां चिता में हम दोनों नहीं, तुम भी नहीं, मैं भी नहीं, दूर से देखने वाले दृष्टा। ऐसी ही दशा कि जब गुरु के चरण हो और शिष्य के हाथ गुरु के चरण पर ऐसे छूते हो, तब गुरु भी ऐसे देखता है। पहले से राख थी, उसके ऊपर और राख, राख पर राख गिरी, मगर गुरु भी दूर से उस राख और शिष्य भी दूर से उस राख की क्रिया को देखता है। ये सम्यक दृष्टि गुरु और शिष्य का लक्षण हुआ। यह है सत्पुरुष का योग बल जगत का कल्याण करे। उपदेश तो देते हैं, शिष्य भी सुनता है, मगर जिसने इस शरीर के परमाणु को वर्तमान में ही राख के ढेर के रूप में देखा और राख का राख के साथ योग होता देखा, मिला तो नहीं, सिर्फ योग होता हुआ देखा। राख का राख से योग, यही तो अपूर्व दशा, ज्ञानी की दशा। देह की यात्रा विपरीत दिशा में और ज्ञानी तो ऊर्ध्व गमन की तैयारी करते हैं। यही तो तीर्थंकर परमात्मा की दशा। तीर्थंकर परमात्मा मां के गर्भ में 9 महीने रहते, शरीर तो उल्टा लटका, शरीर तो नीचे पृथ्वी पर जाने को तैयार है, मगर भीतर में वितराग परिणति, वह ऊर्ध्वगामिनी है।
आत्मा ऊपर की ओर यात्रा करने के लिए एक एक समय अग्रसर हो रहा है और देह नीचे जमीन पर जाने के लिए। ये दर्शन जिसे भेद के रूप से हो सके, बस उसने चैतन्य परमात्मा को समझा, उसने गुरु के योग का सदुपयोग किया। खड़ी है मां और मां खड़ी है, मां के पेट में जो शरीर है, शरीर तो नीचे की ओर जा रहा है, अब गिरे मिट्टी में और आत्मा अंतर में लीन होकर निर्विकल्प ध्यान में माता के गर्भ में तीर्थंकर का जीव अतीन्द्रिय आनंद का रसपान करता है। कहां गिरती है ये राख जमीन पर, उसकी ओर ध्यान ही नहीं। इसलिए हे ज्ञान दीपक, तुम राख की फिक्र क्यों करते हो? सत्पुरुष का योग बल कि सत्पुरुष ने योग बस अर्पण कर दिया, ये समझदारी है। मनुष्य भव मिला, पंचेंद्रिय ये अवस्था, ये पंचेंद्रिय देह, ये बहुमूल्य देह हमें प्राप्त हुआ, मगर जहां ऐसी दशा प्रकट हुई, फिर वहां ये देह की पकड़ ही मिट गई। और जैसे पकड़ मिट जाए तो वस्तु को छूटने में देर नहीं लगती। मुट्ठी बंद हो, इतनी फीट पकड़ हो, वस्तु छूटती नहीं। यदि पकड़ छूट जाए तो वस्तु को गिरने में देर नहीं लगती। और ऐसी ही तो दशा है, ज्ञानी की पकड़ छूट गई कि वस्तु के गिरने में देर नहीं लगती। और मैं ये क्या कहता हूं? मैं ये कहता हूं कि पकड़ मिट गई कि अब देह गिर जाएगा? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ज्ञान राग के साथ चिपका हुआ है। मैं रागमयी हूं, ऐसी राग के साथ जो पकड़ थी, जब यह स्वरूप जाना कि मैं ज्ञानमयी हूं कि ज्ञान की राग में से पकड़ छूट गई। ज्ञान की राग में से पकड़ छूटने का नाम है चौथा गुण स्थान, और राग का ही छूट जाना, गिर जाना, उसका नाम है पूर्ण वितरागता, उसका